अपवर्ड जर्नी का, यानी ए से सी तक की जर्नी का आखिरी सेकंड कौन सा होगा? अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकंड, प्लीज प्लीज। आओ सर आओ। ऑनलाइन लाइव उससे गेम है। हाँ हाँ लाइव ये लाइव चल रहा है और आपके पास बच्चे सुन पा रहे हैं ये भी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी। सर प्लीज, कैसा चल रहा है? क्या चल रही है? कैसा लग रहा है? अंदर से कुछ होता है ना, फील सी आती ना। एक फिजिक्स पढ़ रहे हो तो रितेश सर फील तो दिला ही रहे होंगे, तो वैसी तैयारी की कैसी फील आ रही है? अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन पूछ हैं? पक्का पूछ लूं? अब सर ने ऐसे दिमाग में बोला तो याद आ रहा है एक सवाल। पढ़ेंगे फिजिक्स के। फिजिक्स मुझे आती होगी क्या? शकल से नहीं लगा तुमको। अरे ये पहले फिजिक्स पढ़ाते थे। अरे नहीं नहीं, चलो फिर भी चलो एक फिजिक्स का ही सवाल पूछते हैं, बताना आंसर। जवाब देने से पहले आपको पहले हाथ उठाना अपना, ठीक है? हाँ। जवाब नहीं देना, हाथ उठाना, ठीक है? हाँ, हाथ उठाना पहले, है ना? सामने यूट्यूब वाले सवाल लेना, सवाल बहुत तगड़ा है। आप बताओ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज वेरिएबल, ट्रू या फॉल्स? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हो। पहले हाथ खड़ा करो। हाँ, ऐसे ही ट्रू। पहले ये तुमने जो किया है ना, ये बायो वाली एटीट्यूड है। ये बायोलॉजी का सवाल नहीं, फिजिक्स का सवाल। फिजिक्स का सवाल है। हाँ। सुन ले, समझ ले। सही बात। तुरंत आंसर। नहीं, ये कहते हैं मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे जवाब देना है। हाँ, पहले देना, सबसे पहले देना है। और सवाल भी नहीं सुना है उसने। सवाल भी नहीं सुना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज वेरिएबल। इज दिस? हाँ सर, यही सवाल है। ऑब्जेक्ट कोई भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0 बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉन जीरो। अब ये बताना ट्रू है कि फॉल्स है। ये हाथ खड़ा कर रहा है ये। सर मुझे भी, मैंने बचपन में एक ही सवाल पढ़ा था यहाँ। हाँ, लिख रहे हाँ, द रेट। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ सर, आप आने दो। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज वेरिएबल, ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं, बताइए। कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करेगा। हाथ, हाँ। इधर से गलत जवाब देने वालों को यहाँ कुटाई भी की जा सकती है। लाइव कुटाई। लाइव कुटाई। और ये जो लाइव कुटाई होगी, ये YouTube पे सेव हो जाएगा वीडियो। फिर अपने बच्चों को यही दिखा। 20 साल बाद भी तुम्हें दिखाई देगा कुत्ता हुआ। 20 साल बाद भी दिखाई आराम से, बहुत मुश्किल सवाल नहीं, जवाब दे सकते हैं प्लीज। हाँ, तुम ही दो। हाँ चलो। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल है? बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए, आपको मिलेगा एक लड्डू। हाँ लड्डू लाया है। हाँ बोल दो, तू भी बोल। हाँ पॉसिबल, एक नॉट पॉसिबल हो गया। और कौन है? कौन बताएगा? और कौन है भाई? सर प्रोजेक्टाइल में ट्रू है। प्रोजेक्टाइल में ट्रू कह रहा है, ये प्रोजेक्टाइल में हो सकता है, कैसे बताओ? प्रोजेक्टाइल में जब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ने वाला बात प्रोजेक्टाइल किसी वेलोसिटी से हम वो किसी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को जोर से सही बोल रहे कॉन्फिडेंस सही बोला है। हाँ, बोल क्यों नहीं पा रहा? मुझे समझा देना तू। प्रोजेक्टाइल में किसी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में चेंज होती है। हाँ ठीक है कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ गया। आगे बताइए। सो बोल रहे प्रोजेक्टाइल गिर जाता है फिर तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड वेरिएबल कैसे होगा? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड वेरिएबल कैसे होगा फिर? एक मिनट पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज वन कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, राइट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन स्पीड। वो वेरिएबल है और उस बच्चे ने परफेक्ट एग्जांपल भी दिया उसका। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज एक्सेलरेशन, दैट इज कांस्टेंट, बट वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल बदलता रहता है। तो ये सवाल तुमने अभी सोचा कि पहले से पता था? पकड़ा गया चोर। ये तो केमिस्ट्री वालों ने पूछा है, फिजिक्स वाले पूछते तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां हो जाए। बोलो। इसको कुछ चॉकलेट वॉकलेट दो, खाएं। हाँ। अब मैं सवाल ज्यादा पूछ नहीं सकता, एक आध और पूछ लूं क्या? नहीं, बढ़िया जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सर्कुलर वाला कौन है भाई? शर्म आ रहा है? कह रहे हैं सर, क्या रहता है सर ये सर्कुलर में? क्या
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसने एग्जांपल बताया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहली बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। और दूसरा वहां तो यार स्पीड बदल ही नहीं रहा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया और कांस्टेंट हो गया, जबकि वहां लिखा हुआ है वेरिएबल, और तुमने बोला नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, कोई नहीं पड़ी, ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। और क्या? सर आपकी तरफ से नहीं सर, मेरी मैथमेटिक्स निकल जाती है। चलो बस ये बता दो, सिंपल सी कहानी है, e की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। सबने एक लय में जवाब दिया है कि e की पावर 2 का डिफरेंशिएशन e की पावर 2 होती है। बहुत बढ़िया, क्या बस अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों बोलते रहते हैं बायो। शाबाश यार, शाबाश। थोड़ा सा सोच के जवाब दिया करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर, एक मिनट, इतना कुछ बेइज्जती हो गया, अब सोच ले, अब आराम से सोच ले। नहीं अब गलती हो गई, नहीं सोचने में भी ये बोले नहीं, 2 e की पावर 1 है ना, 2 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा फिर? क्यों तो फिर ये पहले क्यों नहीं सोचा? पहले तो सब लोग जैसे जनगण मन गा रहे हैं एक साथ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ये एटीट्यूड चेंज कर लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये एटीट्यूड बस, मतलब हमें किस बात की जल्दी है ना? और जल्दी है भी, बिल्कुल जल्दी है, टाइम का लिमिटेशंस होता है, उसी टाइम में हमें पेपर करना होता है, लेकिन वो जल्दी है ना, जल्दी। ये लोग पता है क्या कर रहे हैं अभी? ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये x, और सवाल है फाइंड x एंड द आंसर इज हियर इट इज। यही कर रहे हैं ये लोग। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, कितने लोगों ने बायो मतलब आपने मतलब जो बोला ना, मतलब इनकी समस्या सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स नहीं, अंग्रेजी भी है। आपने जो बोला आपने सारा समझ नहीं आया सर, कहना क्या चाहती है? इनके लिए मैथ्स बहुत बड़ा सरदर्द बनी होगी ना शायद, अभी भी है। सही से बता, ऐसे उसमें भूल के बोलो। तुम्हारे लिए क्या, जेई वालों की खुद के लिए है? उनसे एक बार पूछो कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है, बोले मैथ्स। हाँ, और उन्होंने इसलिए मैथ्स लिया था, उन्होंने इसलिए मैथ्स लिया था कि बायो नहीं चाहिए था उनको। इसका टोटल स्कोर ना जेई मेंस फेज 1 में बहुत अच्छा है, फिजिक्स में परफेक्ट स्कोर है, केमिस्ट्री में 92 है। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, जेई का बच्चा है, मैथ्स पढ़ी उसने 2 साल, मैथ्स में उसने एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ फियर। तो जो सर बोले ना सचिन सर, मैथ्स जेई वालों के लिए मुश्किल है भाई। और उनके साथ गलत ये हो गया कि सर उन्होंने इसलिए ली थी कि मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स अच्छा है, उनको ये नहीं पता था कि इतना अच्छा है। हाँ चलो बहुत बढ़िया यार, अच्छे से पढ़ाई करो। बट मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। भगवान ने सृष्टि की रचना की थी इस भाषा में, उसको बोलते हैं फिजिक्स। वो लैंग्वेज है जिसमें और फिजिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें हम वो जो सृष्टि की रचना जिस भाषा में हुई है ना, उसको डिकोड करते हैं, समझते हैं। केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती है डेफिनेटली। केमिस्ट्री तो एक गलती तो भगवान से भी होती है। केमिस्ट्री इसलिए बनाई गई थी कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को काटे, फिर तीसरा काटे ही चल रहा है। अच्छा। और क्या, थॉमसन आए, फिर ये आए, फिर वैसे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक गलती तो भगवान से भी हुई होगी। बोलिए क्या बना दिया? अभी पिछले साल ही बोला कि ब्रेड का रूल ही चलता है, मतलब नहीं, ऐसा पहले पढ़ाते थे कि ब्रेड का रूल जो है वो नहीं लगता है, अब कह रहे लगाओ। अब बताओ हमारे साथ क्या समझते हैं? हाँ ऐसा होता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। मैंने कहा बच्चे आज मिस कर रहे सबको, बच्चे सबको मिस कर रहे थे, तो आज सबको लेके आगे सर को यहीं। आज आप इतना डेडिकेशन से क्लास ले रहे हो तो फिर आपका तो बनता था ना। पहले तो जोरदार तालियां खुद के लिए, फिर जोरदार तालियां रितेश सर के लिए, और आप लोगों का डेडिकेशन हम लोग देख रहे थे, इसलिए हम आ भी गए यहाँ पे। हमें बताया गया था, सर ने बोला था कि बच्चे मिलना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों की इच्छा होती है, और आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि चलेंगे आप, है ना। So this room is full of energy and probably we are going to get some. सर ये सब सेलेक्ट हुए हुए हैं, ये रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चाहे आपके सवाल का जवाब किसी ने दिया हो नहीं हो, ना वो इंस्टेंटेनियस है। जो सवाल तुम्हें नहीं आता वो पेपर में भी नहीं आएगा, एटलीस्ट नीट में तो। थैंक यू। इसमें से बहुत सारे तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। डॉक्टर तो ये सभी बनने जा रहे हैं, यस और नो? सब इंसानों का ही बनना है। वो तो रिजल्ट वाले दिन इनका नाम आएगा। बिल्कुल सर बस वापस बुलाएंगे आपको यहाँ। सर बिल्कुल आएंगे, सारे बच्चे टॉपर आएंगे जब आएंगे, पूरा बैच अच्छा है सर। ये चलिए, सारे बच्चे देखो कितने प्यारे हैं। बस ज्यादा तारीफ ना करो, ये रोने लग जाएंगे। बहुत तारीफ कर दो ना, लाइन से गलत करते हैं। हाँ नहीं करोगे ना, पढ़ोगे, चलो बहुत बढ़िया। मिलते हैं अभी।
एमआर सर को यहीं रोक लेते थोड़ी देर। आप लोग स्वयं विजय सर से पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। मैंने भी सर से पढ़ के पढ़ाना सीखा है। नहीं तो मैं अब एमआर सर ये दिखाएंगे कि इन्होंने क्या सीखा है, ठीक से सीखा है कि नहीं सीखा है। नहीं, मुझे अंदर से डर लग रहा है कि सर मैं कोई सवाल पूछूं। ठीक से सीखा है कि नहीं सीखा है वो देख लेते हैं अभी। नहीं ठीक है। तो चलो अभी ये एक डिस्कशन है। एक पार्टिकल को हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकंड से। जी को हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की सहजता के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 4 सेकंड लगा, नीचे तक आने में टोटल 8 सेकंड लगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हर जगह इसका पोजीशन लिख लिया। तो मेरा सवाल ये था, जब सर लोग आए उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, इस जर्नी का अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकंड कौन सा होगा? फोर्थ। और फोर्थ सेकंड का मतलब भी बताओ। 3 से 4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है दैट इज 4 सेकंड। और ये भी बताओ डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकंड कौन सा होगा? 4 to 5।